नहीं करता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके कोई झंडों की चमक उपस्थित है और आपके सिंहासन के सामने खड़े हैं। प्यारे प्रभु हम सब के हृदय आनंद से भरे हैं, क्योंकि आपने कहा है प्यारे प्रभु कि जब तू यहाँ आए तो अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। इसे जितने जन भी यहाँ आए प्यारे प्रभु, जो जो अपनी अपनी इच्छाओं को लेके आए हैं, जो जो उनके अंदर बातें हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि हम तो जानते हैं कि तू हमारे हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है, फिर भी हम अपनी हर एक बातों को अपने को शून्य करके तेरे कदमों के सामने एकत्र हुए हैं। और जो वचन हमारे दास लेकर हम सबों के लिए आए हैं प्यारे प्रभु, उनके होठों को प्यारे कर शुद्ध कर और सिर से पैर तक उनको अभिषेक कर, ताकि प्यारे प्रभु जो वचन हमारे बीच में बोया जाए प्यारे प्रभु, जो मन्ना हमको मिले वो सचमुच में हमारे हृदयों को छूने वाला बन सके प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु की आप बढ़े और हम घटे, और हर एक बात को हम धन्यवाद देते हैं। और जो रास्ते में हैं आ रहे हैं उनकी तो रहनुमाई करे, और जो सोच रहे हैं आने के लिए या बिस्तर में सो रहे हैं उनको तू जगा दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत निकट है और तू चाहता है कि हर एक जाग जाए और तेरी प्रशंसा करे तेरे लिए प्यारे प्रभु और गवाही दे पाए। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात का धन्यवाद देते हुए और खास तौर से हम अपने याजकों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये सबको तेरे मीठे और मुबारक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. I am banking परमेश्वर को देख रहा हूँ। गीत नंबर 10 हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा।
आ रहे नहीं आ रहे तो हमारे पास्टर रोहित मैसी इस समय वचन लेके हमारे बीच में आए हैं, वो बचा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम और सबसे उत्तम है हमारा प्रभु का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम अपने खुदावन के नज़दीक आएं, क्योंकि देखिए वो तो नज़दीक है, लेकिन क्या हम उसके निकट हैं कि नहीं? क्योंकि खुदा का वचन कहता है खुदा के निकट आओ खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रीति से हम शाम को 5 बजे प्रार्थना में खुदा के निकट आते हैं और एक संगति होती है वचन से। बहुत तेरे भाई बहन YouTube और Facebook से जुड़ते हैं और बहुत तेरे भाई बहनों को मौका मिलता है कि प्रार्थना सभा में एक साथ बैठें। जो कोई भी सुनने के लिए तत्पर है उसे सुनाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारा सुनना कैसा है, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। इस बात पे ध्यान ना दो कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन इस बात पे ध्यान दो कि क्या तुम्हारे कान खुदा के वचन पे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारे कान खुदा के वचन पे हैं तो तुम इस समय भवन के अंदर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हमें बताया जब पहले दिन हम इस भवन के अंदर आए कि मेरा भवन तुम हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इकट्ठा होने का साधन है और इस भवन में मेरे नाम से तुम एकत्रित होते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहाँ कहीं पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हो वहाँ पर मेरी उपस्थिति होती है। और आज एक बार फिर से हम किसी मनुष्य या तो किसी संसार की योजना नहीं, बल्कि अपने खुदावन के सामर्थी वचन को सुनने और उसको समझने के लिए, खुदा की आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हम यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चौकस हो जाएं और चौकस रीति से प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि उत्तम है कि हम मनुष्य के वचन से ज़्यादा खुदा के वचन पे कान लगाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और क्या ही उत्तम बात है कि हम खुदा के ठहराए गए समय पे इकट्ठा हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और प्रार्थना में मेरा निवेदन है कि हम प्रार्थना में चलें, और प्रार्थना में मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे। और सचमुच में हम प्रभु से जो बातें पूछने आए हैं या जो मन में अपनी इच्छाओं को लेके आए हैं, उसको अवश्य है कि अपने को सुन करें और अपने कान को, जैसे हमारे पास्टर ने कहा कि कान को खुले रखें, ताकि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि की कर्ता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यार प्रभु आपके गोल चरणों के समक्ष है दयाल प्रभु, और हर एक बात का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने फिर से हम सबों को जिंदों के जमीन में रखा। प्यारे प्रभु, सचमुच में प्यारे प्रभु, तूने हम सबों के नाकों में
श्वास फूंक दिया, अपनी श्वास फूंकी प्यारे प्रभु। हम तो इस लायक भी न थे प्यारे प्रभु। कितने लोग प्यारे प्रभु आपके पास पहुंच चुके हैं प्यारे प्रभु। कितने लोग प्यारे प्रभु इसके लिए प्यारे प्रभु मातम मना रहे हैं, पर हम सब प्यारे प्रभु इस समय आनंदित हैं और अपने अपने जनों के लिए प्यारे प्रभु खुश है कि सचमुच में जो आपके पास है वो आपकी गोद में है प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तूने हमें विश्वास दिया है। एक विश्वास हम सबों का है कि जब हम आपके पास जाएंगे प्यारे प्रभु तो वो आनंद जो इस संसार हमें नहीं दे पाता, क्योंकि ये नाशवान शरीर है, ये तो एक बार जरूर मिटेगा, ये तो एक बार जरूर मरेगा। पर फिर से प्यारे प्रभु अगर हम तेरे कदमों में रहेंगे तो हमें दूसरी मृत्यु को स्वाद नहीं चखने को मिलेगा। और वो एवरलास्टिंग लाइफ जो तूने हम सबों के लिए रखा हुआ है प्यारे प्रभु, वो हम सबों को मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमको विश्वास है और जब हमें विश्वास है और हम लगे रहते हैं प्रतिदिन प्यारे प्रभु, हर पल हम तेरी ओर देखते हैं, तेरी ओर निहारते हैं। जैसे कि तूने आज वचन ने हमें बताया, जब हम पढ़ रहे थे यशाया 54 उसका 10 कि अपने कान खोल लो क्योंकि मैं तुम्हारे को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि जब हम अपने कान को खोल लेते हैं तो तेरी आवाज़ हमको सुनाई देती है, जबकि तेरी आवाज़ बहुत धीमी होती है। पर प्यारे प्रभु हम तेरी आवाज़ को तभी सुन पाते हैं प्यारे प्रभु क्योंकि आत्मा में हम हो जाते हैं और एक मन हो जाते हैं प्यारे प्रभु। हम हर एक बात को तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने याजक के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तूने उसको चुन लिया है और बड़ी ही विश्राम उसको दिया है प्यारे प्रभु। और बड़े परिश्रम के साथ वो एक एक काम प्यारे प्रभु बड़े ही आनंद के साथ कर लेता है प्यारे प्रभु। ये प्यारे प्रभु खुद नहीं करता, पर फिर प्यारे प्रभु तूने उसको ऐसी सामर्थ से भर दिया है प्यारे प्रभु कि वो ना चाह के भी तेरे कदमों में रह करके भी हर काम करता है प्यारे प्रभु। जैसे कि हमने गीतों में गाया है प्यारे प्रभु, ना सूरज चांद की गर्मी हमें सता पाएगी क्योंकि तू हमारा शांति का लायक देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जितने जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु सचमुच में ये चुने हुए लोग हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने चुन लिया है, इनको माँ के पेट से चुना है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तू महान परमेश्वर है। और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ कॉलोनी के लोग हैं प्यारे प्रभु वो भी प्यारे प्रभु इस बात को समझ सके कि ये जो यहाँ पर प्रार्थना हो रही है प्यारे प्रभु ये तेरी ओर से है प्रभु। तेरी खुदावन है, तू खुदावन है और तू सच्चा खुदावन है और तू बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। और जो जो बातें हमारे हृदयों में है, जो बातें हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो जो लोग इस भवन में आएंगे उनके मस्तिष्क खुल जाएगा। इसलिए जो बातें वो चाहते हैं इस भवन में आकर के, हम जानते हैं कि जब हम इस भवन में आए हैं हर एक बात का तूने सुना है, हर एक बात को तूने हमारे हर कष्ट को दूर करा है। और आज भी हम प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं और हर एक परिवार के लिए प्यारे प्रभु, खासतौर से अपने याजक के परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि बड़े बोझ के साथ प्यारे प्रभु वो हर एक काम को करते हैं और जहाँ जहाँ उनको जाना है, क्योंकि प्यारे प्रभु तूने उसको चुना हुआ है, वो तेरे ओर से नियुक्त किए गए हैं। और इस भवन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि जब इस भवन में जो प्रार्थनाएं हुई है वो कोई प्रार्थना तेरे ऐसा कोई कह नहीं सकता कि वो पूरा ना हुआ हो। हर एक जन यहाँ आके प्यारे प्रभु धन्यवाद की भेंट देता है। इसलिए हम आज भी तेरे कदमों में आकर के धन्यवाद की भेंट देते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए हर एक बात को हम तेरे कदमों में रखते हुए और अपने दास को भी जो वचन वो बोले प्यारे प्रभु उसके होठों को अपने वेदी के अंगारों से जो छू ले, ताकि जो वचन हम तक आए प्यारे प्रभु वो हम कह सकें कि वो वचन हमारे लिए ही था। इसलिए हर एक बात का धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे और मुबारक और सामर्थी और जीवित प्रभु खुदावन के नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। आनंद मनाओ कि प्रभु हमारे बीच में है। आनंद मनाने का समय आ पहुंचा है क्योंकि समय निकट है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। छठी आयत पढ़ेंगे। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। खुदावन का वचन पवित्र है। इस पवित्र वचन को सुनने, इस पर चलने, इसमें बने रहने की खुदा अपने वचन से हमें सामर्थ दे। हमें हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ एक वार्तालाप हो रही है, और जो वार्तालाप खुदा कर रहा है वो अपनी चुनी हुई कलीसिया से कर रहा है। और बहुत ध्यान से देखने की ये बात है कि खुदा अपनी कलीसिया से कुछ कह रहा है। और जब खुदा कलीसिया से कुछ कहता है तो कलाम में लिखा है कि मैं तेरे कानों के पास आकर तुझसे बातें करता हूं और तेरे शब्दों को मैं अपने कानों को तेरे मुंह के पास लाके सुनता हूं। मैं तेरे बहुत निकट हूं। जब खुदावन अपनी कलीसिया से बात कर रहा है तो इसका मतलब कलीसिया खुदा को देख रही है, और इसका मतलब खुदा कलीसिया को बता रहा है। लेकिन एक जना है जो ना खुदा की कलीसिया को देख पा रहा है और ना खुदा को देख पा रहा है, और वो है निकुलीवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर निकुलीवाद साइलेंट है और वार्तालाप हो रही है खुदा की कलीसिया और खुदा की। अब इस चीज को क्लियर करेंगे हम। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो साइलेंट है अर्थात निकुलीवाद, उसको नहीं मालूम कि खुदा और खुदा की कलीसिया बात कर रही है। क्योंकि अगर उसको मालूम होता तो वो बीच में आ जाता, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि खुदा कब बात कर रहा है अपनी कलीसिया से। क्योंकि निकुलीवाद ये कहता है कि खुदावन यीशु मसीह आने वाला है। बहुत ध्यान समझिएगा। निकुलीवाद ये कहता है कि खुदावन यीशु मसीह आने वाला है, वो अपने स्वर्गदूतों, अपने पिता और अपनी महिमा के साथ आएगा। लेकिन जो खुदा की कलीसिया है वो कुछ और कहती है। क्योंकि जिस समय खुदा आया है वो समय खुदा की दुल्हन का है, खुदा की कलीसिया का है। और जिस समय की बात ये निकुलीवाद कर रहा है वो समय, मेरे प्यारे भाई बहनों, न्याय का है। और इस न्याय के समय में निकुलीवाद और वह जो खुदा की कलीसिया के और दुल्हन के लिए अपने जीवन में कुछ कार्य किया है उनका न्याय होगा। अब समझना शुरू करिए। क्योंकि खुदा आया हुआ है ये उनको नहीं मालूम। वो कह रहे हैं आएगा। कहाँ लिखा आएगा?
प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय आया काम शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एक मिनट, 7वीं आयत पढ़े। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। ये जो कमिंग है कि हर एक आंख देखेगी, हर एक आंख देखेगी, जिन्होंने उसे भेजा उन्हें भी देखेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि निकोलीवाद में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जाने अनजाने में खुदा की दुल्हन की सेवा कर दी, जिन्होंने जाने अनजाने में खुदा के अभिषिक्तों के लिए कुछ कर दिया, वे भी हैं। क्योंकि ये कमिंग जो है इसमें झूठी और सच्ची दोनों गणे हैं, समझिए। हर एक आंख देखेगी, लेकिन जो बीच की कमिंग है उसको हर एक आंख नहीं देखेगी। वो कहता है बहुत तेरों ने उसको देखने की कोशिश करी, लेकिन वो देख ना पाए। अब समझना शुरू करिए, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि अब वो न्याय के लिए आ गया है। अब माफी मांगोगे तो ना माफी नहीं मिलेगी, न्याय करता आ गया, और न्याय के सियासत पे जब वो बैठा है तो उसकी आंखें ज्वाला सी हैं, छाती पीटेंगे सब। तो अब हम और इसको खोलें, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो वार्तालाप हो रही है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसके मेरे ख्याल से 6ठी आयत है ना, इसमें जो बात 6ठी के आयत में जो बात है कि पर तुझमें एक बात तो है कि तू निकोलीवाद से घृणा करता है, निकोलियों से घृणा करता है, हाँ निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी करता हूं। तो अर्थात ये जो कमिंग है, ये कमिंग आ गई है, इसलिए वार्तालाप चल रही है। अब इस वार्तालाप क्यों चल रही है? क्योंकि ये कमिंग आ गई है और निकोलीवाद देख ही नहीं पा रहा। निकोलीवाद इस कमिंग को देख रहा है कि हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा, वो अपने पिता, अपने गुजरते हैं स्वर्गदूतों और अपनी महिमा के साथ आएगा। देखा है, सही बात है। लेकिन ये बात कहाँ चल रही है कि मैं इनसे घृणा करता हूं, और जब वो बात कर रहा है तो यानी कमिंग हो गई है। तो ये जो कमिंग हो गई है ये हमें कहीं दिखाओ, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये कमिंग जो है हमें कहीं दिखाओ। चलिए देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 16वां अध्याय है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़े। देखिए, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। तो जाग कौन रहा था? 5 कुंवारियां। अर्थात अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 10 सो गई थी, लेकिन जागना वो जागना नहीं है, वो सो के भी जाग रही थी क्योंकि उनके पास तेल था, वो तैयार थी। जो तेल था ना, अर्थात जो तेल था उसी तेल ने उनको बताया दूल्हा आ गया। क्योंकि ये तेल क्या है?
सहायक, ये तुम्हें बताएगा, ये तुम्हें सिखाएगा। ये सो गई थी लेकिन इनके पास तेल था, और वह भी सोई थी 5, लेकिन उनके पास तेल खत्म हो गया तो उनको मालूम ही नहीं चला कि दूल्हा आ गया। और जब वो जगी तो उनसे तेल मांगने लगी। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। अब समझिए, तो एक तरफ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हर एक आंख उसको देखेगी, पृथ्वी के सारे कुल उसको देखेंगे, हर एक जना उसके को देखने के साथ अपनी छाती पीटेगा। क्यों? हर एक जना देखेगा। और यहाँ पर कह रहा है देख मैं चोर की नाई आता हूँ। तो चोर की नाई जब आया है तो ये उसको कौन देखेगा? इसको वो देखेंगे जो जाग रहे हैं, जिनके पास तेल है। हर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये आमद है दूसरी आमद, और वो जो आमद है वो तीसरी आमद है। तो अब ये दूसरी आमद है, तो आप बता रहे हैं याजक साहब, बोली याजक साहब आप बता तो रहे हैं, ऐसे बोलिए तो कैच करा करो। आप बता तो रहे हैं कि देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। अब अगर हम इस दूसरी आमद को थोड़ा और खोल दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर वो देख मैं चोर के समान आता हूँ लिखा है, ये नहीं लिखा आ गया हूँ। तो वहां पर भी लिखा है आज देखो वो घुसाते हैं, हर एक आंख देखेगी वो आएगा। यहाँ पर भी लिखा आता हूँ, तो ये दोनों तो एक ही है। ये कहाँ लिखा है? आया हूँ, आया हूँ दिखाओ, तब माने कि वो आ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा खुदा सब कुछ दिखाने में माहिर है। आइए देखें कहाँ लिखा है कि मैं आया हुआ हूँ। तो जब देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है वह जो जागता है। हालेलुया। अब आइए देखें जरा पढ़ें इस दूसरी आमद को पूरा खोलेगी ये आयत। पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पे हाथ रखो और बहुत आराम से पढ़ना। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। पीछे रवि भाई एक मिनट, प्रकाशित वाक्य के थोड़ा सा आगे है बस। यूहन्ना पहला यूहन्ना, वेरी गुड। हाँ 5वां अध्याय, हाँ वेरी गुड। 20वीं आयत पकड़े। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। इधर प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताओ, यहाँ पर लिखा आ गया है, और कौन जानता है? अरे कौन जानता है? सब लिखा है, सब लिखा है। नहीं, हम कौन? जो जागते हैं। ये हम है कौन? ये हम कौन है? तुझ में एक बात तो है, जो तुझ है ना, यही हम है। तो ये प्रकाशित वाक्य उसका, अब 11 की तरफ देखिए। तो मुझे तो झूठा कह सकते हो, परंतु वचन को कहां से झूठा कहोगे? इतना साफ साफ कोई नहीं दिखाएगा जितना साफ खुदा हमें बता रहा है। तो देखो वचन को समझो। प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत लिखिए। पर तुझ में एक बात तो है। तो ये तुझ कुछ लोग हैं। ये तू निकोलियों के कामों से गणना करता, तो निकोलियों के काम करने वाले भी कुछ हैं। दिल से मैं भी गणना करता हूँ। तो खुदा जिससे वार्तालाप कर रहा है
तो यानी खुदा आ चुका है। आमीन आमीन। तो जब ये आ चुका है तो ये कौन सी आमद है? तो ये आमद दिखा रहा प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय। देख मैं चोर की नहीं आऊंगा, धन्य है वे जो जागता है और अपने वस्त्र की रखवाली करता है। अब ये धन्य वे हैं जो जागते, धन्य वे हैं जो तुझ में आते हैं। अब यहाँ पर कौन देख रहा है? हम यह भी जानते। अरे तुम जानते हो तो ये सब कोई नहीं जानते, क्योंकि सब ये जानते हैं कि तीसरी आमद में आने वाला है। तीसरी आमद नहीं कहते वो उस तीसरी आमद को दूसरी आमद कहते हैं, और दूसरी आमद को तो जानते ही नहीं। और कलाम में लिखा हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। आप अभी आप कह रहे थे ना कि वो देखो वो चोर की ना आएगा और धन्य है वे जो जागते आएगा। अब ये दिखाओ आया है। तो ये बाइबल बता रही आया है। हम यही भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी। समझ दिए। अगर समझ जिसके पास होगी वो जागेगा, क्योंकि वो जाग गया है, उसको समझ आ गई। और जो सो रहा है उसको समझ नहीं है। मूसा जाग गया था इसीलिए उसको समझ आ गई थी। हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। सच्चे को पहचानने की समझ किसी मनुष्य ने नहीं दी, हमें सच्चे को पहचानने की समझ खुदा की ओर से मिली है। तो अर्थात मैं आपको सच बताऊं कि कोई मनुष्य आपको कभी खुदा नहीं दिखा सकता। आप अगर चाहेंगे कि मैं चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करूं या तो मैं किसी को जाके खुदा को दिखा दूं, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा जब तक खुदा उसकी समझ ना खोले। जब तक खुदा उसकी समझ ना खोले तब तक वो समझ नहीं सकता। जब तक खुदा ही कोख को ना खोले तब तक कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और समझ भी एक कोख है और उस कोख को खोला है खुदा ने। कलाम में लिखा हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। आप बताओ मुझे, सब जने खुदा को ढूंढ रहे हैं, सब जने कह रहे हैं खुदा यहाँ है वहां है, लेकिन सब जने अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। तभी वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना ले बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अच्छा, उद्धार कब पाएगा? जब तू मेरे आमद को पहचान लेगा। उद्धार कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा जब तक आप आमद को नहीं पहचानेंगे। पहली आमद, दूसरी आमद, तीसरी आमद, तीन आमद है। और इन आमद में, पहली आमद में इजराइल ने खुदा को नहीं पहचाना, वो मारा गया। और दूसरी आमद में अन्य जाति खुदा को नहीं पहचान रही, वो भी मारी जाएगी। और तीसरी आमद में ये इजराइल और ये अन्य जाति और ये सामरी, ये तीनों जातियां तीसरी आमद में देखेंगी। और इनमें से तीनों जातियों में जितनों ने इनके लिए कुछ किया होगा। किनके लिए? जो दुल्हन है, किनके लिए? जो चुने गए हैं, किनके लिए? जिन्होंने दूसरी आमद को पहचान लिया, वे उद्धार पाए। अच्छा, ये जो तीसरी आमद में जिन्होंने उजाते हैं खुदा के वचन में इनके लिए कुछ किया, तभी खुदा ने कहा यदि तूने मेरे भेजे गए को पानी पिलाया तो तूने मुझे पिलाया।
ये जो जितनी भी आयतें खुदा ने कही हैं, ये अपनी दुल्हन के लिए कही हैं, अपनी कलीसिया के लिए कही हैं। अर्थात मेरी कलीसिया के साथ जो कुछ तूने किया वो मेरे से किया। तो ये जो आएगी कैटेगरी, ये कैटेगरी आएगी थर्ड पुनरुत्थान में। और ये थर्ड पुनरुत्थान जो है, इसमें क्या कौन होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, कौन जानता है? सेकेंड कैटेगरी में तो दुल्हन है, कलीसिया है, ये खुदा के साथ आएगी, ये खुदा के साथ आएगी, क्योंकि ये वे हैं जिनके विषय में खुदा ने कहा तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। अर्थात खुदावन ने इस दुल्हन को, इस कलीसिया को अधिकार दिया है न्याय करने का। तो ये न्याय करने के लिए खुदावन के साथ स्वर्ग से उतरेगी, क्योंकि दूसरी आमद में ये खुदा के साथ चले जाएंगे और तीसरी आमद में खुदा के साथ आएंगे। और ये जब आएंगे तो जो नीचे हैं, जो इजरायली और जो उसाते हैं सामरी जाति और उसाते हैं अन्य जाति, इन सब में से दो कैटेगरी होगी। आप सुनते हैं ना, भेड़ों को दाहिनी ओर करो और बकरियों को बाईं ओर करो। और ये करने वाले कौन होंगे? खुदा की दुल्हन, अर्थात स्वर्गदूत, क्योंकि वो दूत हैं। खुदा की दुल्हन दूत बन जाएगी। जैसे यहाँ पर एक उसाते स्वर्गीय देह होती है, तो उसाते हेवनली दूत होते हैं, एक अर्थली दूत होते हैं। हेवनली दूत जैसे जब्राइल, मिकाएल, सराफ, स्वर्गदूत, है हेवनली दूत। और अर्थली दूत यिर्मयाह, यशायाह, पतरस, ये याकूब, ये सब अर्थली दूत हैं। इनके पंख नहीं हैं, ये अर्थली दूत हैं। तो ये अर्थली दूत जैसे हैं, तो वैसे ही दुल्हन भी अर्थली दूत है। और जब ये हेवन में जाएगी तो ये दूत हो गए हैं। तो ये जो कटाई छटाई का अधिकार है, ये दूतों के पास है। दूत कटाई छटाई करेंगे, एक भी इधर से उधर नहीं होगा, समझिएगा। और जो कटाई छटाई करके बाएं और दाहिने करेंगे, ये भेड़ और बकरी होंगी। यानी थर्ड आमद में भेड़ और बकरी को अलग किया जाएगा। यानी भेड़ अगर है तो वो थर्ड आमद में जाएगी, और अगर दुल्हन है तो वो सेकेंड आमद में जाएगी। क्योंकि बाइबल एक दुल्हा है। बाइबल एक भोज के विषय में बताती है। किसके विषय में बताती है? प्रभु भोज। और भोज कहाँ होता है? जहां पर विवाह का संस्कार चल रहा हो, विवाह संस्कार। क्योंकि दुल्हा आएगा आधी रात में। और कुंवारियां कौन है? वो जो तेल लेके बैठी हैं कुप्पियों में, ये कुंवारी है दुल्हन। और ये जागते रहते हैं, ये सेकेंड आमद। तो मनुष्य आज भी इसको इग्नोर करेगा, कहेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बाइबल में, बताने वाले भटकाने। रियलिटी में तो यही है। जितना नकारो, क्योंकि है यही। क्योंकि कलाम में लिखा हम यह भी जानते हैं, सब नहीं जानते। अच्छा, वहां पर लिखा था, क्या वचन बोल रहा है, और थोड़ा बोलिए इसको, एक परत तो जागो, पास आ जाओ, तुम चेयर पास कर लो, पैर अपने इस पे रखो। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज हमें ये सब बातें पता चल रही हैं। एक समय होगा कि बताने के लिए कोई नहीं होगा, और दुनिया में कुछ रखा नहीं है, कुछ नहीं रखा दुनिया में। नीचे बैठना, बैठ जाओ। याद है कि सुनो तो सब ऐसा सही।
अच्छा, और पढ़ के अच्छा। तो और एक चीज देखें, हाँ, प्रकाशित भाग उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर हम बहुत आराम से पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। इसमें लिखा हुआ सब देखेंगे उसको, हर एक आंख देखेगी। लेकिन अगर हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 20वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा, हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया, सब नहीं, हम। अब आप बात समझिए, जब फसह के पर्व में उसके शिष्यों ने कहा, गुरुवर चलिए फसह के पर्व में चलिए, तो गुरु ने वर ने कहा, अभी मेरा समय नहीं है। अभी मेरा समय नहीं, तुम लोग जाओ। गए भैया, वहां खाना पीना चल रहा, सब इत्तेफाकन चोर गिनाए, गुरुवर वहां आ गए। अब सब फंसे का पर्व मना रहे हैं। जो चुने गए थे उन्होंने जान लिया गुरुवर आ रहा है, बाकी दुनिया में पर्व चल रहा है। खुदा ने क्यों कहा अभी मेरा समय नहीं है? क्योंकि खुदा चोर की नहीं आएगा। धन्य वे आंखें जो जागती हैं, धन्य वे जो उसको देखने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। बाइबल में लिखा कि जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा वो निराश ना होगा, क्योंकि खुदा उसको अपनी दूसरी आमद दिखा देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से पहली आमद हुई थी और खुदा आया, एक कुंवारी गर्भवती हुई और पुत्र जनी, और वो इस जगत में जगत का उद्धार करता बन के आ गया। हमें लेकिन कुछ ही लोगों ने उसको समझा, जबकि वो आगे चिल्ला चिल्ला के बता रहा कि मैं अपने पिता की ओर से आ रहा हूं। आज भी ठीक ऐसे ही होगा, जो हो चुका है वही फिर होगा, क्योंकि हवा जहां से निकलती है चारों दिशाओं से घूम के वहीं जाती है। पानी जहां से निकलता है वहीं से चारों दिशाओं से घूम के वापस लौटता है। हमेशा एक बात याद रखो, खुदा कलाम कहता है कुछ नया नहीं होगा, जो हो चुका वही फिर दोहराया जाएगा। उस समय खुदावन यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह मैं। किसी ने नहीं विश्वास किया, बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। और आज भी खुदा का आत्मा खुदा के अभिषिक्तों के अंदर सेम उसी पोजीशन में आके चिल्ला रहा है कि देखो चोर की आमद आ गई है, चोर की आमद आ गई है। अब ये सब अपना सब काम धंधा जुटा तुम कर रहे हो, इन काम धंधे से मन फेरो। इसका मतलब ये नहीं बंद कर दो, अपना काम करो, सब काम करते रहो, लेकिन खुदा के काम में हल्का सा भी डिस्टर्ब ना, उसमें अपना लगे रहो। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि पतरस पूरी रात परिश्रम कर रहा था, अर्थात ये हमें बताता है कि मनुष्य परिश्रम करेगा, उसी परिश्रम के करते करते खुदा आपसे बात करेगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो मूसा अपनी भेड़ों बकरियों को चरा रहा था। ऐसा नहीं कि मूसा प्रार्थना कर रहा था तो एक झाड़ी जलते देखी। मूसा ने जब झाड़ी जलते हुए देखी तब मूसा चरवाही कर रहा था, चरा रहा था, यानी काम कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये खुदा का वचन हमें बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि तुम प्रार्थना कर रहे हो तो खुदा तुमसे बात करेगा। ये जरूरी है कि तुम बने रहो। हम प्रार्थना तो करेंगे ही करेंगे, हमारा प्रार्थना करने का जो समय है हम उस पर इकट्ठा हो जाते हैं और 24 घंटे हम बने रहते हैं, लेकिन हम अपने कामों को करते करते प्रभु के वचन में चलते चले जाएंगे।
लेकिन हमारे लिए काम सब कुछ नहीं है, हमारे लिए प्रभु सब कुछ है। हमारे मन में हमें पूरी रीति से मालूम है कि जो काम हम कर रहे हैं हमें ये छोड़ना है, लेकिन आज मनुष्य ने उस काम को खुदा मान लिया। बस यहाँ गलत है, यही गलत हो गया। अब जब मती के पास यीशु मसीह आया, जब मती के पास यीशु मसीह आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मती तो गल्ले पे बैठा था, खुले गल्ले पे बैठा था, चुंगी लेने वाला है, और पूरे खुले गल्ले के पास बैठा था, चुंगी ले रहा था। और यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। गल्ला में पैसा भी नहीं है ना, खुला गल्ला छोड़ के पीछे हो ले। आमीन। तो कलाम हमें बताता कि जो कुछ तैयार है जागता रहता है। अब बहन ने कहा, अभी एक डिब्बा रखा अंदर, बहन ने कहा ये क्या? मैंने कहा ये गवाही है। अभी 2:30 बजे मेरे पास एक फोन आया। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बच्चे के बारे में बताया था, कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने बताया था कि खुदा का काम ऐसे होता है, प्रार्थना करते हो। उसकी मम्मी हील हुई, रोज प्रार्थना करते हैं, उसके घर में एक एक जना हील हुआ, सबको हो गया था कोरोना, सब जने हील हुए। खैर उन्होंने फिर प्रार्थना कराना बंद कर दिया, फोन 2-3 दिन नहीं उठाया, फिर मैंने बंद कर दिया। हम अपना वजन में बढ़ गए। अचानक आज उसका फोन आ गया, कहने लगा सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा बेटा मैं तो घर पे हूँ। कहने लगा सर मुझे 2 मिनट के लिए आपसे बात करनी है। 2 मिनट के लिए बात करनी? मैंने कहा ठीक है आओ घर। मैंने कहा मैं 3:30 बजे निकल जाऊँगा। तो वो आया और एक डिब्बा लेके आ गया, और डिब्बा लेके आया और मेरे हाथ में रखा, सर ये डिब्बा ले लीजिए। मैंने क्यों? नहीं सर मेरा मन करा, मेरे घर में मन करा मेरा कि मैं ये दूं। मैं समझ गया कि चंगे हुए हैं, इनको मालूम हो गया कि खुदा ने इनकी प्रार्थना से चंगा कर दिया, ये कुछ दे गए हैं। मैंने तुरंत दुआ करी और उसको फिर 10 मिनट प्रचार किया। मैंने कहा बेटा स्वर्ग और पृथ्वी और लोक में एक नाम है जीसस। कहीं चले जाओगे डिब्बा देखने, लेकिन आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपत्ति आएगी, और इन सारी विपत्तियों से लड़ने की सामर्थ केवल एक ही में है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। आज मैं तुम्हें डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि मैंने तुम्हें गिटार सिखाया, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, वचन के बारे में बातें, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, बच्चों की बॉल लगी हुई, सब कुछ मैंने बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें खुल के बता दे रहा हूँ कि बाइबल डाउनलोड कर लो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जिंदा खुदा वही है। हमेशा कहीं पर भी जाना ये बात याद रख लेना कि किसी सर ने कहा था केवल एक ही खुदा है। अब मुझे मालूम है कि उसको समझ में आ गया। तो ये मिठाई जो अभी आपको बटी और सब खाई वो वही है। तो जब डिब्बा मिला तो मैंने कहा ये डिब्बा भवन में खुलेगा। ये खुदा की ओर से सारी योजनाएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि दुनिया इस बात को जानती है कि इनका खुदा सच्चा है, क्योंकि इनका खुदा जिंदों में जिंदा खुदा है, क्योंकि किसी में उत्पन्न होने की सामर्थ नहीं है। समझेगा, किसी में भी उत्पन्न होने की सामर्थ नहीं है। उत्पन्न होने की सामर्थ केवल क्रिएटर में है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन मरियम की कोख में बीज नहीं आया, पुरुष का बीज नहीं आया। अर्थात मरियम ने कहा मैंने अभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, लेकिन बिना बीज के खुदा ने अपने ही बीज से
अपने लिए संतान उत्पन्न करो। और जब खुदावन यीशु मसीह मरा, वो मरा इसलिए कि देखो एक ही खुदा है जो मर के जीवित होने में सामर्थ्य है। अगर वो मरता नहीं तो फिर जीवित कैसे होता? एक बार तो उसने कोक के अंदर जीवित होकर दिखाया और दूसरी बार उसने संसार में जीवित होकर दिखाया। ये हमारा खुदा है, मतलब कहीं से नकार ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। रहते का मतलब समझे आप? 24 घंटे बने रहते हैं। अगर हम पेड़ काट रहे हो तो उसमें हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हो तो उसमें हैं, अगर हम पैसे गिन रहे हैं तो उसमें हैं। हमारा मन जो है वचन में लगा। अब वचन में मन लगाइए, कैसे पता चलेगा कि वचन में मन लगा? हम कहीं पर भी होंगे, लेकिन जब वचन का समय एक आएगा वहां इकट्ठा हो जाएंगे। ये होता है हम वचन में रहते हैं। लिखा है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। रहते हैं कैसे? अर्थात जैसे ही मैंने आपको कहा एक भेड़ ये चल रही है, एक भेड़ ये चल रही है, एक भेड़ ये चल रही है, एक भेड़ वो चल रही है, लेकिन जैसे ही उसका शब्द हुआ वो इकट्ठा हो गया। और जैसे ही मीटिंग का शब्द मीटिंग में क्या होता? वचन क्या है? शब्द है। जैसे ही शब्द हुआ वो सब कुकर की घंटी बज रही थी, वो बज रही, सब छोड़ दिया आगे। जो इकट्ठा होगा वो रहता है और जो इकट्ठा नहीं होगा वो पानी भरने में है, सब्जी काटने में है, सो रहे हैं, कभी सो रहे हैं, बहुत मीठी। एक बात और, ये जो 3:10 से जो नींद आती है, 3:10 से 5:30 बस। तो ये 3:10 से 5:30 जो नींद आती है, नहीं, ये जो 3:10 से 5:30 जो नींद आती है, ये बहुत मीठी नींद होती है। हाँ, देखने में चाहने योग्य, बुद्धि देने में चाहने योग्य, मन भाव। रात में तुम एक बार को जग जाओगे, घंटों 2 घंटे और जगना हो, जग जाओगे। लेकिन दिन की नींद और भोर की नींद, ये 2 नींद ऐसी होती हैं जो मन भाव होती हैं, चाहने योग्य, बुद्धि देने में चाहने योग्य। तो ये नींद क्या होती है? आ जाती है। हम नींद लाए, हम तो नींद लाए, आ गई है, ये आ गई। तो आता कौन है? उत्पत्ति 3। ये आ गई, हम गए नहीं उसके पास, आ गई। तो आया कौन? उत्पत्ति 3। ऐसे बातें बताता प्रभु। हम गए थोड़ी ना थे, हम थोड़ी ना हम तो सोच रहे थे अभी 5 बजे प्रार्थना है, अभी तैयार हो जाएंगे। एकदम से बस लेटे हुए हाथ रखा था, बस 2 मिनट, अभी नींद आ गई। हम नहीं गए थे, वो आ गई, एक शब्द आ गई है। तो देखो, हाँ, यहोवा खुदा ने जितने पहले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाओ? किसी ने इससे पूछा नहीं, किसी ने इसको बुलाया नहीं। ये कहने भी लगा
पूछने भी लगा, बात भी करने लगा, आ भी गया। तो ये कौन है जो आ गया? सर्प। धूर्त का केवल एक ही नाम है, सर्प। बाइबल बताती है इन सर्प महाराज से किसी ने नहीं पूछा था, ना किसी ने बुलाया इनको। ये बिन बुलाए और बिना किसी कुछ बोले पूछे बोल रहे। इसलिए खुदा ने कहा गाल बजाने वाला ना बन। जब तक तुझसे पूछा ना जाए तब तक तू बोलना नहीं, उत्तर ना देना। समझिए, क्योंकि अगर कोई तुझसे पूछता है और तब तू उत्तर देता है तो तू बुद्धिमान समझा जाएगा। लेकिन अगर कोई तुझसे कुछ पूछे ही ना और तू बोलता रहे तो ये निशानी है सर्प की। इसलिए बोलने में धीमा, बोलने में धीमा, सह लो, ना बोलो ज्यादा, क्योंकि जितना बोलोगे उतना पाप होगा। तो कलाम क्या कह रहा, यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के बीच किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अरे ये सब आप जानते हैं, ठीक है। और उस आते हैं हम 1 मिनट बस एक आयत और पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अध्याय और उसकी हाँ तेरहवीं आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने स्त्री ने कहा, तब यहोवा खुदा ने स्त्री ने कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। सर्प ने बहका दिया, मैंने थोड़ी ना किया। हम तो मीटिंग के लिए तैयार बैठे थे, बाल भी बने थे, ड्रेस भी पहने थे, एकदम से एक झोंका है। एकदम से एक झोंका और हम सो गए। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। अतः हमें सच्चे को पहचानना है और सच्चे को पहचानने के लिए हमें निकुली बात को जानना है। अब इस निकुली बात को ही प्रचार कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सच को पहचाने। कलाम में लिखा है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। सच्चा खुदा और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाया। तो कलाम हमें बता रहा, वचन हमें बता रहा कि जब तुम दूसरी आमद को जानो तो ये समझ लेना कि तुम्हें एक चिन्ह मिल गया कि कहीं कुछ घटा है, कहीं कुछ घटा, और जो घटी हुई जगह पे पहुंच जाए समझो वो खुदा को देख लेगा। घटा है कुछ, क्योंकि दुनिया को तो मालूम है तीसरी आमद। हमें खुदा बता रहा कहीं कुछ घटा है, तो जहां घटा है वहां हमें खुदा ले जा रहा है। घटा कहां था? उत्पत्ति में। उत्पत्ति एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ घट गया था, और आज
लोग मॉल में, लोग पीवीआर में, लोग घर में, लोग टेरिस में, लोग अपने कामों में घूमते हैं। लेकिन आज खुदा कह रहा कि जहां घटा है वहां मैं तुम्हें घुमाऊंगा। अर्थात हमारा घूमने का स्थान उत्पत्ति है। और आपको मैं सच बताऊं कि उत्पत्ति हर एक अध्याय से जुड़ा है। जब आप किसी अध्याय को पढ़ेंगे तो यह अवश्य है कि आप उत्पत्ति में जाएंगे, क्योंकि जब आप उत्पत्ति में जाएंगे तो आप परछाई को पकड़ेंगे। क्योंकि उत्पत्ति जिस विषय के बारे में आप चाहे किसी भी विषय को खोल लीजिए, मीका खोल लीजिए, होशे की पत्री खोल लीजिए, चाहे यशायाह की पत्री खोल लीजिए, चाहे यिर्मयाह की पत्री खोल लीजिए, चाहे प्रेरितों को खोल लीजिए, चाहे बुझाते हैं आप कोई भी पत्री खोल लीजिए, यूहन्ना तक पहुंच गए, प्रकाशित वाक्य पे पहुंच गए, लास्ट पत्री पे पहुंच गए, फिर आप उत्पत्ति पे जा रहे हैं। क्यों? उत्पत्ति जो तुम बार बार पढ़ते हो। अच्छा, उत्पत्ति बार बार पढ़ने से, जैसे कि हम कोई भी आयत पढ़ते हैं और फिर उसको हम उत्पत्ति से देखते हैं, भला हमने ये बातें पढ़ रखी है कि उसने कहा वो सर्प आ गया, ये हम लोग बहुत हंसी मजाक में पढ़ते हैं कि अरे ये तो मालूम है सर्प आ गया, लेकिन इसी के अंदर वो भेद चुके हैं। बार बार ये आयतें, एक आयत से दूसरी आयत मिलेगी। क्यों आखिर हम उत्पत्ति बार पढ़ रहे हैं, तो बता पाएगा? क्योंकि हम यहाँ से निकले हैं और हमें यहीं पर वापस रिस्टोर होना है। और जो बार बार निकली हुई जगह को देखता है, एक दिन वहां पहुंच जाता है। आज देखो, लोग उत्पत्ति पढ़ के छोड़े हुए सालों हो गए, कभी उत्पत्ति नहीं पढ़े। आज लोग बार बार उत्पत्ति इतना पढ़ रहे हैं कि अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब, जाति है, हाबिल है। उस दिन हाबिल के बारे में, अभी हाबिल और केन चलेंगे। अभी तो पहचाने, अभी तो इस बहुत ही खुल नहीं, अभी तो सब पूरी एक एक चीज खुलेगी। तो हम लोग उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहुंच जाते हैं, चौथे अध्याय में पहुंच जाते हैं, तीसरे अध्याय में पहुंच जाते हैं, दूसरे अध्याय में पहुंच जाते हैं, 26वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, 18वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। कल एक बहन पूछ रही, ब्रदर वो 18वें अध्याय में आपने खुलवाया था, उस अध्याय में वो जो पहले लिखा, जो ऊपर लिखा, वो क्या, उसका मतलब नहीं समझ रहा है। मैंने कुछ समझाया। अब ये जो सुन रहे हैं मीटिंग, ये भी उत्पत्ति बार बार पढ़ रहे हैं, तब इनको उत्पत्ति समझ में आएगी। और उत्पत्ति समझ में आएगी, वही समझ क्या उसने हमें समझ दी। क्या समझ दी? उत्पत्ति को समझ ली। क्योंकि उत्पत्ति में घटा है, जो कुछ भी हुआ, आमीन वगैरह छोटा है, क्योंकि घटा उत्पत्ति में है और वही घटना पूरी निकली बात चली आ रही। एक सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची दाखलता और एक झूठी दाखलता, अर्थात निकली उत्पत्ति से और प्रकाशित वाक्य में आके पकड़ में आई। ये तो कभी पकड़ नहीं पाते। अर्थात उस दिन हमने देखा कि आदम का वंश, हाबिल का वंश, हाबिल की जगह पे सेत आया। आमीन। तो ये सारी बातें खुदा हमें बताता है, और खुदा तभी बताएगा जब हम उत्पत्ति को, आपको मालूम है, अब उत्पत्ति हमारे जीवन से ऐसा अटैच हो गया है, ऐसा अटैच हो गया है, क्योंकि उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष लगा है, और जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। इसलिए तो कह रहा, जो मेरी देह में से खाता, जो मेरे लहू में से पीता, जो मेरे मांस में का मांस खाता, उसे कहा जीवन का पेड़ के का फल, जीवन के वृक्ष का फल खाओ और तो तुम कभी ना मरोगे। तो जीवन के वृक्ष का फल यीशु मसीह, अर्थात जीवन का वृक्ष वो यीशु मसीह। इसलिए उत्पत्ति में हम बार बार जा रहे हैं। अभी तो हम ये भी देखेंगे, मालूम क्या देखेंगे? जीवन का वृक्ष और मृत्यु का वृक्ष। अभी ये दोनों को समझना है।
यही दोनों तो मेन है। और जब इसको हम समझ जाएंगे तो हमारी समझ खुल जाएगी, और समझ खुल रही है अब धीरे धीरे, अपने ऑटोमेटिक दूसरी आमद में आके सेट हो जाओगे। ये नहीं कि दूसरी आमद को समझो ना, दूसरी आमद को नहीं समझना है, हमको समझना है निकलने वाली जगह से। उत्पत्ति को समझोगे तो उत्पत्ति तुम्हें सीधे लाके खड़ा करेगी। कहाँ खड़ी करेगी? दूसरी आमद। और दूसरी आमद प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य दूसरी आमद पे ला के कैसे खड़े करेगी? क्योंकि ये उत्पत्ति के आगे एक दूत होगा। मैं मार्ग में तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा, और जिस मार्ग पर तुझे जाना है वो तुझे बताएगा। ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ नहीं, हमें जीवन के व्रत से खाने के लिए बार बार कहाँ जाना पड़ेगा? अदन की बात। तो अर्थात अब हमारा घूमने का स्पेस क्या है? अदन। घूमते रहो, घूमते रहो। एक बार जीवन का वृक्ष दिख ही जाएगा, यही है जीवन का वृक्ष, और उस जीवन के वृक्ष से तुम रोज खाओगे जैसे आज खा रहे हो। तो आइए हम सब मत्ती उसका 6वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता है नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं निकुलियों के बारे में लाया था कि निकुलियों के बारे में प्रचार करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। चलिए, अब निकुलियों के बारे में हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं ना, ये सब सुन के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जितना ज़्यादा ये सुन रहे हैं निकुलियों के बारे में, हम उतना सावधान हो जाएंगे। अच्छी बात है, खुदा हमें समझाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसकी पहली आयत से हम सब 4थी आयत तक पढ़ेंगे। खड़े हो जाए हम सब। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सामान ले आइएगा, बस लाके यहाँ रख दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना दे जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। तन मन धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 17वीं आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में पढ़ेंगे। अपना हाथ हम सब बढ़ाकर रखेंगे।
हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। खुदावन, जिन खत्तों से और जिस आय से प्यारे खुदा ये भेंट तेरे वेदी पे तेरे भवन में आई है, इनको प्यारे प्रभु, उन खत्तों को तू प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ से भर। प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपने हृदय को नर्म करा और तेरे भवन में भेंट दी, प्यारे प्रभु उन पर तू अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। प्यारे प्रभु, प्रार्थना मांगते हैं जिन खत्तों से ये खाने पीने का सामान निकल के आया, उन पर तू अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि जब तक तू हृदय को नर्म नहीं करेगा तब तक मनुष्य अपने मन से कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस भवन पे तेरी सामर्थ, तेरी आंखें, तेरे कान बने रहते हैं, और जब हम इस भवन से होके जाते हैं तो तेरी आत्मा में और बलवंत होते हैं। खुदावन, इस समय रबेका उसके गर्भ की प्यार प्रभु सुधी ले, उसके गर्भ के फल को पूरी रीति से 2 गुनी सामर्थ के साथ चंगा कर और हर अंधकार को दूर कर प्यार प्रभु। उसकी डायबिटीज को नॉर्मल कर, उसके पूरे शरीर और आत्मा, उसके गर्भ के फल को संतान के रूप में प्यार प्रभु 2 गुनी सामर्थ के रूप में सैमुअल को दे प्यार प्रभु। सारा के गर्भ की भी रक्षा कर, उसको भी पुत्र के रूप में फल मिले। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु जैनी के लिए कि उसको भी संतान का फल बहुत तायत से मिलने पाए, मोनिका को भी संतान का फल बहुत तायत से मिलने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर, जितने भाई बहन नहीं आ पाए उन पर तू अपना दया भरा हाथ रख कर प्रभु, और जितने आए हैं वो तेरी बलवंत, तेरी आत्मा में और बल प्राप्त करने पाए। प्यारे प्रभु, हम जब पीछे जाते हैं, हमारे पीछे इस भवन पे सदा तेरी आंखें बनी रहें, हर दुष्ट और हर अंधकार प्यारे प्रभु पूरी रीति से नष्ट होने पाए। जो कुछ भी तूने योजना हमारे इस छोटे झुंड और इस भवन के लिए रखी है, उसको प्यारे प्रभु आप अपने दाहिने हाथ से पूरी रीति से पूरा करें। खुदावन, हमारे भाइयों पे भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रखें। प्यारे प्रभु, जिन खत्तों से ये निकल के आए हैं खाने पीने का सामान, उस पर तो अपनी आशीष दे। तेरी दया दृष्टि सदा हम सब पे बनी रहे। चिन्ना को भी प्यारे प्रभु पूरी रीति से अपनी सामर्थ से चंगा कर, उसको भी प्यारे प्रभु बहुत तायत से तेरी ओर से संतान का फल तेरी ओर से मिले। सदा हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरे वचन में बने रहें प्यारे प्रभु, तेरी दृष्टि में लगे रहें, उसको भी संतान का फल पुत्र के रूप में मिलने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।